बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अली रज़ा अलवी। एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई बुरी ख़बर है कि मारूफ स्कॉलर, नामवर आलिम दीन और इत्तेहाद उम्मत के दाई अल्लामा मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना आसिम जमील ने ख़ुदकुशी कर ली है या उन्हें कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, लेकिन असल बात क्या है मैं आपको बताऊँगा। अब आखिर तक इसको देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, उसको लाइक नहीं किया हमारे पेज को, तो उसे ज़रूर फॉलो करें और लाइक करें और आखिर तक देखें। वाक़या ये हुआ कि अभी हमें तुलंबा से जो हमारी इतलात आई हैं कि वो अपने घर में तुलंबा में मौजूद थे कि तुलंबा में 2-3 दिन पहले बाप और बेटे के दरमियान एक मुबैना तौर पर तलख़ कलामी हुई थी। ज़मीन के वाक़यात पे झगड़ा हुआ था दोनों बाप बेटे के माबैन कि ज़मीन का कोई इशू था, कोई जायदाद की तकसीम का इशू था या जायदाद की कोई बेचने का इशू था। इस हवाले से कोई मामला था जिसमें बाप बेटे में कोई तलख़ कलामी भी हुई थी और फैमिली के जो लोग थे वो उसके बाद दोनों बाप बेटे के दरमियान 3 दिन से कोई बातचीत नहीं चल रही थी और फैमिली के लोग सुलह सफ़ाई कराने की भी कोशिश कर रहे थे। ये कुछ इतलात हैं। अभी तक ये गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं, हम इसका दावा अपने सर पर बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन तुलंबा से जो हमें बताई गई है पुलिस सोर्सेज से और तुलंबा के जो इनके साथ हमसाए हैं या इनके जो घरों के इर्द गिर्द आने वाले लोग हैं या जिनका इनके साथ ताल्लुक़ है, उन लोगों ने हमें टेलीफोन पे बताया है कि ये गड़बड़ थी। और उसके बाद ये आज इसका आसिम का पुरस्कार कत्ल हो गया। कहा यह जा रहा है कि ये ख़ुदकुशी की है उन्होंने, और जो पिस्टल है वो उनके हाथ में था। अभी फराजिक के लिए वो पिस्टल फौरी तौर पर भिजवा दिया गया है, ये इब्तदाई मालूमात हैं और पुलिस जो है वो उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर रही है। अगर ये ख़ुदकुशी है तो भी बड़ी अफसोसनाक है, अगर ये कत्ल है तो भी बहुत अफसोसनाक है कि किसी बाप को इस तरह के सदमे से दो चार ना होना पड़े कभी। अल्लाह उसको अपने बेटे का इस तरह का दुख कभी भी ना दिखाए। ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है और इंतहाई अफसोस कर नाक और खौफज़दा कर देने वाली ख़बर थी। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ज़ाहिर है कि इस जो मौलाना के मानने वाले लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना के साहबजादे मौलाना आसिम जमील को शहीद कर दिया गया। वो अगरचे मौलाना तो नहीं थे, दाढ़ी शाड़ी उन्होंने रखी थी, लेकिन मौलाना के बेटे थे, दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ज़ाहिर है कि दीन के मामला से वाकिफ़ थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो ज़्यादातर ये ज़मीनों के कारोबार जो है इन चीज़ों को देखते थे और मौलाना की जो जायदाद के जो दीगर मसाइल हैं उनके साथ उनका जो ताल्लुक़ था, उनकी मामलात के ऊपर उनको गौर करते थे। लेकिन अभी उनकी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस में डाल के उनकी मैयत ले जाई गई है। अभी उसके ऊपर पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, अभी उसको गौर किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ देर के बाद आ जाएगी और मियाँ चन्नू पुलिस जो है सारी सूरत हाल के ऊपर तहकीकात कर रही है। मियाँ चन्नू पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब ये फैमिली ज़रा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को ख़ुदकुशी का रंग न दिया जा सके, उससे अवॉइड किया जाए और इसको कत्ल का ही रंग दिया जाए। बहरहाल ये मामला जो है काफ़ी दिन से पहले भी एक दफ़ा ज़ेरे बहस पहले भी आया था कि ज़मीनों के मामलात के ऊपर हमारे कुछ लोगों ने ये ख़बर दी थी कि कुछ ज़मीनों के मामलात में या जायदाद की विरासत के मामलात में बाप बेटे के दरमियान कभी ना कभी कोई ना कोई मामलात होते रहते थे। इससे पहले भी एक दफ़ा किसी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर भी जो उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए थे, तो मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे को समझाया था और डांटा भी था, मना भी किया था और उससे लातल्की का ऐलान किया था उस मुआहदे से और उस प्रोजेक्ट से कि ये उसमें हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए। और मौलाना तारिक जमील अमली तौर पर उससे अलहदा हो गए थे, जबकि वो जो प्रॉपर्टी वो जो बेचने वाले लोग थे उन्होंने भरपूर तरीके से मौलाना तारिक जमील का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और चंद ही दिनों में उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इस हवाले से मैंने अपने GTV के प्रोग्राम रेड जोन में मैंने बात भी की थी, इन्वेस्टिगेटिव जो है उस पर टीज़र भी दिया था और बताया था कि मौलाना तारिक जमील के नाम पर कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ घपला हो रहा है। उसमें भी लोगों ने यही किया था कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के साथ मीटिंग की थी, उनको साथ मिलाया था और उनको कुछ बताया था कि जो बेनिफिट्स होंगे उसमें शेयरिंग कर ली जाएगी और आपको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। तो इस बात पे उनका बेटा जो है वो राज़ी हो गया था, लेकिन इस बात से मौलाना तारिक जमील ख़ुद लाइल्म थे, मुबैना तौर पर कि उनको पता नहीं था। लेकिन जब ये बातें सामने आई और सोशल मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू होना शुरू हुई, तो मौलाना ने न सिर्फ अपने बेटे को डांटा बल्कि उस पूरे प्रोजेक्ट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और जब उन्होंने उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया था और वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल खू खाते में चला गया था। इस हवाले से जो पुलिस ने अभी तक जो इब्तदाई चीज़ें जारी की हैं और पुलिस ने बताया है, SSP मियाँ चन्नू ने कहा है कि मौलाना आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली खुद मारी
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جو تشویشناک حالت میں وہ پہنچا دیا گیا ہے. پہلے یہ بتایا گیا تھا یعنی اس طرح کا خودکشی والا جو واقعہ ہے یہ پہلے ایک بیان جاری ہوا تھا. تو اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے اس پورے واقعے کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور کرائم سین پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. فرانسک لیب کی ٹیمیں جو ہیں وہ سارے شواہد کو اکٹھی کر رہی ہیں. خانے والد کے ترجمان پولیس نے یہ کہا ہے. جبکہ پنجاب پولیس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فوری طور پر نوٹس لے لیا ہے اور آر پی او ملتان سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور وہی بات کہ شواہد اور فرانسک جو ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں. تو بہرحال جو زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے سینے میں خود گولی ماری ہے، لیکن اہل خانہ جو ہیں وہ اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو خودکشی کے معاملے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس واقعے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مولانا کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں ان کے ساتھ تعزیت کے لیے اور اس ساری صورتحال کے ظاہر ہے کہ مولانا ایک بڑے کاٹ کے آدمی ہے اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے، تو لوگ ان کے ساتھ تعزیت کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے ان کے گھر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے آگے ابھی دیکھیں کہ تحقیقات ہوں گی، پولیس جو ہے کیا رپورٹ دیتی ہے، کیا تحقیقات سامنے آتی ہیں. جب مکمل فرانسک رپورٹ ہو جائے گی، مکمل تحقیقات سامنے آ جائیں گی تو حتمی بات تو ظاہر تبھی کی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت یہی دو متضاد صورتحال جو چل رہی ہیں کہ جو ہمیں تلمبہ سے بتایا گیا ہے، ہمارے ذرائع نے جو بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے اور اپنے ہاتھ سے گولی ماری ہے، جبکہ دوسری طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے بجائے قتل کا یا شہادت کا رنگ دیا جائے کہ ان کو جو مختلف کسی نامعلوم افراد نے جو ہے گولی کا نشانہ بنایا ہے. بہرحال جو بھی واقعہ ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، یہ واقعہ بڑا دکھی ہے، بڑی تکلیف دہ ہے اور ہم اس غم کی گھڑی میں بار بار کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں، نہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے سارے ماننے والوں، سارے عقیدت مندوں، ان کی گفتگو سننے والوں، ان کی دین کی تبلیغ سے، ان کی دین کی تعلیمات سے مستفادہ کرنے والے تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے علی رضا الوی انتہائی اس دکھ کی اس کڑی میں تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور اس دکھ کو ایک اپنے ذاتی دکھ کی طرح سمجھتا ہے. آج اتنا ہی. اللہ نہ کرے اسی طرح کی خبریں ہمیں آپ کو پہنچانا پڑے کبھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نہ کرے.